Assalamualaikum students, हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3। बिफोर स्टार्टिंग से तस्मिया विद मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 4 जिसका टॉपिक डेसिमल्स है, उसमें आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 रिलेटेड है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स वाले टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आता है ऐड द फॉलोइंग। हमें नीचे दिए गए नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, हमें दो नंबर्स दिए गए हैं हर पार्ट में, हमने उनको ऐड करना है और ये डेसिमल्स नंबर है। और इनको ऐड करने से पहले हमने एक बात ज़हन में रखनी है कि हमने टेंस के नीचे टेंस, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स ही लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आ जाता है ए पार्ट में 9.11 में हमने ऐड करना है 8.03। हम इसमें देखते हैं प्लेसेस कौन सी यूज़ हो रही हैं। पॉइंट डेसिमल से पहले 1 प्लेस यूज़ हो रही है दोनों नंबर्स में, तो यानी 1 से यूज़ हो रहा है। डेसिमल के आगे 2 प्लेसेस जो है यूज़ हो रही है, यानी टेंस और हंड्रेड्स। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम ऊपर जो है अपनी सबसे पहले जो है हमारी वंस की प्लेस आ जाएगी, वंस, फिर हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा और फिर हमारे पास टेंस आएगा और फिर हमारे पास हंड्रेड्स आ जाएगा। ठीक है, हमने इनको ऐड करना है। ठीक है, नाउ हम अपने नंबर से लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 9.11। ठीक है, आपने क्या लिख देना है, ऊपर लिख देना आपने 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 के नीचे 1, 1 के नीचे 1। ठीक है, हंड्रेड्स वाला ये थाउजेंड्स, ये टेंथ वाला 1 है और ये हंड्रेड्स वाला 1 है। 8.03 वंस के में आ जाएगा। 8.0 जो है वो टेंथ प्लेस पर है और 3 जो है हंड्रेड्स प्लेस पर है। तो हमने इनको क्या करना है, आप इसमें इनको हमने कर देना है ऐड। ठीक है, आप इसमें ऐड कर देना 1 + 3 हमारे पास हो जाता है 1 + 3 हो जाता है 4, 400 हो जाएगा। 1 + 0 1 हो जाता है। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आएगा और 9 + 8 हमारे पास हो जाता है 9, 10 और ये 17, यानी हमारे पास इधर से 7 और 1, यानी कि ये इधर से हमारे पास 10th प्लेस पर भी जा रहा है और हमारे पास नंबर आ रहा है 17.14। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बी पार्ट में। हमारे पास नंबर है 43.1 और 12.7। ठीक है, हम अब एक प्लेस जो है वो ज़्यादा रखेंगे ताकि कैरी करने के बाद आगे नंबर बढ़ जाता है तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद एक है, यानी पॉइंट की हमारे पास पॉइंट के बाद एक प्लेस है, तो हमारे पास हमने इधर जो है वो 1000 प्लेस होगी और हमारा फिर इधर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वंस, टेंस और हंड्रेड जो है वो प्लेसेस होगी, वो राइट कर देते हैं। हमारा पहला नंबर है 43.1 और हम इसमें ऐड कर रहे हैं 12.7। तो आए हम ऐड करते हैं। ठीक है, 1 टेंस प्लस 7 टेंस हमारे पास हो जाएगा 8 टेंस और डेसिमल पॉइंट के नीचे हमेशा डेसिमल पॉइंट सेम प्लेस में रहेगा, पॉइंट के नीचे हमारा पॉइंट आएगा। आगे 3 वंस प्लस 2 वंस 5 वंस, 4 टेंस प्लस 1 टेंस 5 टेंस। 43.1 और 12.7 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 55.8। हम आ जाते हैं सी पार्ट में 52.9 और 2.2। पॉइंट के बाद दोनों नंबर्स में सिर्फ 1 डिजिट है, तो हमारे पास टेंस से स्टार्ट होगा और इधर हमारे पास जो है वो टेंस और हंड्रेड्स तक जो है हम प्लेसेस लिख लेते हैं। सबसे पहले 52.9 लिखते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं 2.2। 9 टेंस प्लस 2 टेंस 11 टेंस होगा। ठीक है, तो हम इसको करेंगे 1 टेंस हमारे पास आ जाएगा, जो 1 होगा वो हम कैरी कर देंगे वंस प्लेस पे। 11 टेंस 1 वंस और 1 टेंस बनाता है। अच्छा, आगे से 1 + 2 3, 3 + 2 5 टेंस हो जाएगा और उससे पहले हमारा डेसिमल पॉइंट जो आ जाएगा और फिर हमारा आ जाएगा 5 वंस और फिर हमारे पास ये वाला 5 टेंस जो है एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 55.1, यानी कि 52.9 में हमने अगर ऐड करें 2.2 तो हमारा आंसर आ जाता है 55.1। हमारा सी पार्ट हो जाता है डन। हम डी पार्ट पे आ जाते हैं। डी पार्ट पे हमारे पास नंबर है 5.69 में हमने ऐड करना है 2.98। अब हम देखते हैं दोनों नंबर्स में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, यानी टेंस और हंड्रेड्स, और उससे पहले हम वंस और टेंस का जो है वो प्लेसेस बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास हंड्रेड्स, टेंस। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है 5.69, तो हम इधर 5 और पॉइंट के नीचे पॉइंट और 6 टेंस प्लेस पर लिखते हैं और 9 जो है हंड्रेड्स प्लेस पर लिखते हैं और 2.98 हम उसके नीचे लिख देते हैं। अब हम ऐड करेंगे हंड्रेड्स वैल्यू प्लेसेस को। ठीक है, 9 + 8 ऐड किया तो 17 हो गया, 7 हमने लिखा और 17 हंड्रेड्स बन जाएंगे 7 हंड्रेड्स और 1 टेंस, तो 1 को कर दिया कैरी। अब हमने क्या करना है, अब 1 टेंस प्लस 6 टेंस 7 टेंस, 7 टेंस प्लस 9 टेंस 16 टेंस,
16 टेंस का 6 हम यहाँ लिखेंगे और 1 जो है वो बन देगा 1 वंस। 16 टेंस होता है 6 टेंस और 1 वंस। अब डेसिमल पॉइंट के नीचे बिल्कुल हमारा जो है वो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो हमने डेसिमल पॉइंट लिख दिया। 1 + 5 6, 6 + 2 8 हो जाएगा और ये 8 वंस बन जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 8.67। हमारा डी पार्ट हो जाता है डन। आ जाते हैं ई पार्ट में। नंबर है हमारे पास 6.02, 1.89। सेम इसी तरह से रेडी करेंगे। अब हमने ऐड करना है 6.02 में 1.89, ठीक है। 2 में हमने ऐड करना है 9, तो बन जाना है 11। 11 का आ जाएगा हमारे पास 1 और 1 को हम कैरी कर देंगे टेंस प्लेस पर, ठीक है। तो 1 + 0 हमारे पास 1 होता है, 1 + 8 हमारे पास 9 होता है, 9 आ जाएगा हमारे पास, नीचे 9 टेंस आ जाएगा। पॉइंट सेम अपनी प्लेस पर ही आएगा, ठीक है। आगे से हम वंस में ऐड करें 6 + 1 + 1 1 7 वंस, तो हम इधर लिख देंगे 7 वंस। तो अगर हम 6.02 में 1.89 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 7.91। अब हम आ जाते हैं एफ बार में। एफ बार पे हमारे पास नंबर है 49.3, 21.6। इसमें डेसिमल्स के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो जैसे हमने टेंस लिखना है उसके बाद डेसिमल पॉइंट, उसके बाद हमारे पास वंस, टेंस और हंड्रेड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 49.3 आ जाएगा और उसके नीचे 21.6 आ जाएगा, ठीक है। 3 टेंस + 6 टेंस, ये हो जाएगी 9 टेंस और पॉइंट के नीचे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। 9 वंस + 1 वंस 10 वंस है, 10 वंस में 0 वंस और 1 टेंस, तो फिर 1 टेंस को हम कैरी कर देंगे। 1 टेंस + 4 टेंस 5 टेंस, 5 टेंस + 2 टेंस 7 टेंस, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 70.9 और हमारा एफ पार्ट हो जाता है डन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है। हमें नीचे दिए गए सम को हमने सॉल्व करना है। हमें माइनस लिख दिया हुआ है, जो माइनस से पहला, अगर माइनस लिख दिया हो तो माइनस से पहले वाला नंबर जो है वो ऊपर लिखा जाएगा और माइनस से बाद में आने वाला नंबर नीचे लिखा जाएगा। ए पार्ट में हम आ जाते हैं 4.91 - 3.92। इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। चूँकि हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए हमें इसका आंसर से ज़्यादा सेम वही प्लेस वैल्यू हमने तैयार करनी है जो कि क्वेश्चन में दी गई हों। जब एडिशन कर रहे हो तो एक प्लेस वैल्यू को हम इधर से लेफ्ट साइड पे एक प्लेस ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन हमें हमने सेम रखनी है, हमने करना है माइनस, ठीक है। तो 4 पॉइंट के नीचे सब्ट्रैक्ट में भी पॉइंट आना चाहिए। 4.91 लिखते हैं, 4.919 जो है वो 10th प्लेस पर आ जाएगा और 1 जो है 100th प्लेस पर आ जाएगा। अब हमने 100 में से 200 माइनस करने, लेकिन हम कभी भी छोटे नंबर से बड़े नंबर को नहीं माइनस किया जा सकता। सो हम 12 करेंगे 10th प्लेस से। 10th में 9 की जगह रह जाएगा 8, 10th रह देंगे और हमारे पास जो है ये वाला जो 1 है वो इधर आके 10 हंड्रेड्स हो जाएंगे। 1 10 जो है 10 हंड्रेड्स होते हैं, ठीक है। 10 + 1 11, 11 - 2 किया तो हमारे पास आ जाता है 9 हंड्रेड्स। अब हम अगेन देखते हैं 8 में से 9 को 10 को नहीं माइनस कर सकते। अब हम 12 करेंगे 1 प्लेस से। 4 वंस की जगह 3 वंस रह गया और 10 1 जो है 10 टेंस बन गया। 10 टेंस + 8 टेंस 18 टेंस, 18 टेंस - 9 टेंस, हमारे पास 9 टेंस हो जाता है। डेसिमल पॉइंट के सेम नीचे डेसिमल पॉइंट आएगा और हमारे पास 3 वंस - 3 वंस, ये 0 वंस होगा और ये वाला 0 हम लाजमी लिखेंगे क्योंकि ये पॉइंट से पहले वाला है, पॉइंट से पहले वाला है, ठीक है। अगर उसके बाद हम आगे आने वाले 0 को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस 0 को लाजमी लिखेंगे। बी पार्ट में आ जाते हैं 7.34 - 2.86। सेम इसी तरह से रेडी करते हैं। अब हम 4 में से 400 में 4 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, हम क्या 12 करेंगे 10th प्लेस में, इधर आ जाएगा 2 टेंस और ये हमें दे देगा 10 टेंस। 10 टेंस + 4 टेंस 14 टेंस, 14 टेंस - 6 टेंस 8 टेंस और इधर हमारे पास नंबर आ जाएगा 8, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 2 टेंस में से हम 8 टेंस जो है वो नहीं माइनस, हम 12 कर लेते हैं 1 प्लेस से। 7 वंस जो है 6 वंस हो जाएगा और इधर 10 1 वंस जो हो जाएगा 1 1 जो हो जाएगा वो 10 टेंस के इक्वल हो जाएगा। आगे से 10 टेंस + 2 टेंस 12 टेंस, 12 टेंस - 8 टेंस हमारे पास 4 टेंस हो जाएगा और डेसिमल पॉइंट के सेम नीचे एग्जैक्ट डेसिमल पॉइंट आ जाएगा और 6 वंस - 2 वंस हमारे पास 4 वंस हो जाएगा। तो हमारे पास 7.34 - 2.86 आंसर हमारे पास आ जाता है 4.48। सी पार्ट को भी पे आ जाते हैं 5.06 - 2.76। सेम इसी तरह सेम प्लेसेस हैं तो सेम इसी तरह से हम इसको रेडी कर लेते हैं।
अब हम 600 में से 600 माइनस के सेम नंबर है, आंसर हमारा 0 आ गया। अब हमने 0 टेंथ में से 7 टेंथ नहीं माइनस कर सकते, तो हम 12 कर लेंगे वंस प्लेस में। वंस प्लेस पे हमारे पास 5 है, ठीक है, 1 ले लेते, 4 वंस रह गया और इधर हमारे पास 10 वंस आ गए। अब हम क्या कहते हैं, 10 1 1 जो है 10 उससे बन गया 10 प्लस 0 10 माइनस 7 3 और इधर हमारे पास 3 आ गया। डेसिमल पॉइंट के सेम नीचे हमारा डेसिमल पॉइंट आ गया। 4 वंस माइनस 2 वंस हमारे पास 2 वंस हो गया। 2.30 हमारा आंसर हो जाता है और सी पार्ट हो जाता है हमारा डन। डी पार्ट में हमारे पास आ जाता है 7.88 माइनस 6.19, सेम हम उसी तरह से रेडी कर लेते हैं। 7.88 को हमने ऊपर लिखा, 6.19 को नीचे लिखा। 8 में से 9 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बारो करेंगे टेंथ प्लेस पर से। 8 टेंथ हो जाएगा 7 टेंथ और 1 टेंथ बन जाएगा 10 हंड्रेड्स। 10 हंड्रेड्स प्लस 8 हंड्रेड्स हो जाएगा 18 हंड्रेड्स और 18 हंड्रेड्स माइनस 9 हंड्रेड्स हो जाएंगे 9 हंड्रेड्स। ठीक है, तो आगे से 7 टेंथ माइनस 1 टेंथ हो जाएंगे 6 टेंथ। डेसिमल पॉइंट के सेम नीचे एग्जैक्ट डेसिमल पॉइंट और 7 वंस माइनस 6 वंस 1 1। हमारे पास आंसर आ जाता है 1.69। ई पार्ट आ जाते हैं 9.80 माइनस 1.09, सेम इसी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, 9.80 से हम माइनस करने लगे 1.09, 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकता। अब हम कर लेते हैं, बारो कर लेते हैं टेंथ प्लेस में से। टेंथ प्लेस में रह गए 7 टेंथ और 1 टेंथ बन गए 10 हंड्रेड्स। 10 हंड्रेड्स प्लस 0 हंड्रेड्स हो जाएंगे 10 हंड्रेड्स। 10 हंड्रेड्स में से 9 हंड्रेड्स माइनस किया 1 हंड्रेड्स। 7 टेंथ माइनस 0 टेंथ 7 टेंथ। पॉइंट के नीचे बिल्कुल डेसिमल पॉइंट आ गया। 9 वंस माइनस 1 वंस 8 वंस 8.71 हमारा आंसर आ जाता है। अब हम आ जाते हैं एफ पार्ट में। एफ पार्ट में हमारे पास नंबर है 78.9 माइनस 7.84। ये हमारे पास कुछ अलग सा नंबर दिख रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं इसकी प्लेस वैल्यू में टेंस आ रहा है और इसकी प्लेस वैल्यू में हंड्रेड्स भी आ रहा है। हंड्रेड्स तक आ रहा है और इधर टेंस और वंस और टेंस तक आ रहा है। तो सबसे पहले प्लेसेस राइट करते हैं, फिर इसको देखते हैं। नाउ अब हम लिखते हैं 78.9 को। 78.9 पॉइंट के नीचे हमारा दोनों नंबर्स के पॉइंट आना चाहिए, तो हम पहले पॉइंट प्लाट करते हैं। इस नंबर का पॉइंट भी इधर आना चाहिए और इस नंबर का पॉइंट भी इधर आना चाहिए और हमारे आंसर का पॉइंट भी इधर आना चाहिए। पॉइंट इधर उधर नहीं होगा। अब 78.9 पॉइंट के बाद 9 है, तो पॉइंट के बाद हम इसमें 9 लिख देते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद हमने लिख दिया 9 और 78 है। 7 जो है वो 10th प्लेस पर है, 7 और 8 जो है वो 1st प्लेस पर है, तो ये हो गया 78.9। अब 7.84 पॉइंट से पहले जो है 1st प्लेस पर 7 है, तो हमने 1st प्लेस पर 7 लिख दिया। अब पॉइंट के बाद 84 है, 8 जो है वो 10th प्लेस पर है, 8 हमने इधर लिख दिया 10th प्लेस पर और 4 इधर लिख दिया 100th प्लेस पर, हमने लिख दिया 4। अब हमारे पास 4 से माइनस करने, 4 किससे माइनस हो, कुछ भी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम खुद से ही एक ज़ीरो लगा देंगे। जब हमारे पास इधर कुछ नहीं होगा तो हम खुद से ही ज़ीरो लगा देंगे। अब 0 में से 4 माइनस करते हैं, तो 0 में से 4 भी माइनस नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, 12 कर देंगे 10th प्लेस में से। 10th प्लेस में से 9 जो हो जाएगा वो रह जाएगा, 8 टेंथ रह जाएंगे और इधर हमें जो मिल जाएंगे 10 हंड्रेड्स। 10 प्लस 0 जो है 10 हंड्रेड्स हो जाएगा और 10 में से आप 4 माइनस करेंगे तो 6 हंड्रेड्स हो जाएंगे। अब 8 टेंस माइनस 8 टेंस 0 टेंस हो जाएंगे। डेसिमल पॉइंट हमने पहले ही लगा दिया हुआ। अब 8 वंस में से 7 वंस माइनस किया 1 1 हो जाएगा और टेंस जो है वो 7 एज चीज़ आ जाएगा क्योंकि नीचे कोई नंबर नहीं है। तो हमारे पास 78.9 माइनस 7.84 इक्वल्स हो जाएगा 71.06 के। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, Zubair bought a chocolate for ₹45.7 and a candy for ₹10.2। ठीक है, ज़ुबैर ने खरीदी है चॉकलेट, उसकी प्राइस उसको पड़ी है 45.7 और उसने कैंडी खरीदी है, उसकी प्राइस को पड़ी है 10.2। आगे से आ जाता है हाउ मच अमाउंट दी थी स्पेंड। आज कहते हैं हमने फाइंड करने के इकट्ठे जो है इन्होंने कितने अमाउंट जो है वो स्पेंड किया। इकट्ठे के लिए हम क्या करेंगे, आप मुझे बताएं, हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम तो ऐड करेंगे क्योंकि हम ऑल टुगेदर इकट्ठे अमाउंट जो है वो फाइंड करने वाले हैं। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी ज़ुबैर बॉट अ चॉकलेट, सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगी ज़ुबैर बॉट अ कैंडी और फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगी ज़ुबैर स्पेंड ऑल टुगेदर। नाउ अब इनकी प्लेसेस डिफाइन कर लेते हैं। एक नंबर है हमारे पास 45.7 और एक नंबर है 10.2 और इसमें वंस टेंस और टेंस प्लेस है, तो एक प्लेस एक्स्ट्रा रख लेते हैं 100 टेंस वंस। अब हमारे पास 45.7 इधर राइट कर देते हैं। हमारे इस प्लेस को रिमूव कर देते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। ज़ुबैर बॉट अ कैंडी, कैंडी उसने ₹10.2 की बाई की थी
बेस्ट स्पेंड आलू कहते उसने जो किए थे इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 7 + 2 हमारे पास हो जाएगा 9 10, पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट आएगा। 5 + 0 5 आवर्स, 4 + 1 5 10, यानी 55.9 यानी ₹55.9 जो है उसने बहुत चीज़ों को ख़रीदने के लिए स्पेंड किया था, यानी चॉकलेट और कैंडी को। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द मास ऑफ एप्पल्स इज़ 38.9 किलोग्राम एंड द मास ऑफ गुआवा इज़ 42.6 किलोग्राम यानी केजी जो है मास को या वेट को मेजर करने का यूनिट होता है। ठीक है, हम मास ऑफ एप्पल्स भी दिया हुआ है, एप्पल्स कितने किलो हैं 38+ किलो हैं, और जो गुआवाज है वो कितने किलो हैं 42+ किलो है। ठीक है, हमने सबसे पहले ए पार्ट में फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ एप्पल्स एंड गुआवाज। हमने ए पार्ट में इनका डिफरेंस फाइंड करना है, यानी ए पार्ट में हमने सब्ट्रैक्ट करना है, और उसके लिए हमने ज़्यादा वाले मास को पहले लिखना है। ज़्यादा किसका मास है, गुआवा का है, तो हमने मास ऑफ गुआवा पहले लिखना है और फिर मास ऑफ एप्पल लिखना है, और फिर हमने टोटल मास के लिए हमने इन दोनों मासेस को ऐड कर देना है। ठीक है, गुआवा कहते हैं अमरूद को और एप्पल्स कहते हैं सेब को। तो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि हम पहले सब्ट्रैक्ट डिफरेंस वाला फाइंड करने लगे हैं, तो मास ऑफ गुआवा। फिर हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ एप्पल्स, और हमारी फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगी डिफरेंस। अब बात आ जाती है प्लेसेस को डिफाइन करने के। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो टेंस आ जाएगी, और इधर वंस टेंस और हंड्रेड्स जो है राइट कर देते हैं। मास ऑफ गुआवा क्या है 42.6 किलोग्राम, और मास ऑफ एप्पल्स है 38.9 किलोग्राम। अब हम डिफरेंस फाइंड करने लगे हैं। 6 टेंस में से हम 9 टेंस नहीं माइनस कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे, हम बारो कर लेंगे वंस प्लेस में से। वंस प्लेस में 2 है तो इधर 1 1 रह जाएगा, और 1 1 जो है 10 टेंस बन जाएंगे, और 10 टेंस प्लस 6 टेंस हो जाते हैं 16 टेंस। 16 टेंस में से हमने 9 टेंस तो माइनस किए, तो हो जाएगा हमारे पास 7 टेंस, और सेम डेसिमल पॉइंट के नीचे हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, और हमारे पास 1 1 में से 8 1 माइनस नहीं होता। फिर से हम बारो करते हैं टेंस प्लेस में से, इधर आ जाएगा 3 टेंस, और 10 टेंस हमने कैरी कर दिया है वंस प्लेस में। 10 टेंस प्लस 1 टेंस 11 टेंस, 10 टेंस प्लस 10 वंस प्लस 11 वंस, 11 वंस माइनस 8 वंस हमारे पास आ जाएगा 3 वंस, और 3 है टेंस माइनस 3 टेंस, और ये 0 हो जाएगा। और ये हमारे पास डिफरेंस है, तो इधर हमें 100 प्लेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो हम तब लिखते जब हम ऐड कर रहे होते। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 3.7 किलोग्राम। अब चलते हैं हम इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमने टोटल मास फाइंड करना है। ठीक है, टोटल मासेस के लिए हमने मासेस को ऐड करना है, मास ऑफ एप्पल्स और मास ऑफ गुआवा, और टोटल मास के लिए हम मासेस को ऐड कर। मास ऑफ एप्पल्स चूँकि 38.9 किलोग्राम है, और मास ऑफ गुआवा 42.6 किलोग्राम है, हमने राइट कर दिया, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम आ गया। अब हमने टोटल मास के लिए इनको ऐड करने लगे हैं। 9 + 6 किया तो हमारे पास हो जाता है 15 टेंस। 15 टेंस का मतलब है कि 5 टेंस, और 1 जो है हम कैरी कर देंगे वंस प्लेस पे, 1 बन जाएगा 1। अब हम इधर से देखते हैं कि हमारे पास हो जाता है डेसिमल पॉइंट, सेम डेसिमल पॉइंट नीचे आ जाता है। अब हमारे पास 1 + 8 9, 9 + 2 हमारे पास 11 वंस हो जाता है, 11 वंस 1 1 हो जाएगा, और ये वाला 1 जो है वो हम कैरी कर देंगे टेंस प्लेस पे। 1 + 3 4, 4 + 4 8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 टेंस, यानी कि टोटल मास इसका हो जाएगा 81.5 किलोग्राम। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है कंप्लीट। हमारी एक्सरसाइज 3 हो जाती है कंप्लीट, और इसमें थे 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 का A, B, C, D, E, F पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का A, B, C, D, E, F पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का A, B पार्ट। हमारी एक्सरसाइज हो जाती है ख़त्म, तो हम अपनी वीडियो को करें एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।